हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 2010 में एक क्वेश्चन आया है। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर except at x equal to 0 and x equal to 1, continuous but not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1, and fourth option is continuous and differentiable at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 1। यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 के इक्वल, और आप जानते हैं कि मॉड एक्स, यहां गिवन फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। आपको इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 1 पर, यानी ये फंक्शन सतत और अवकलनीय है या नहीं है, ये आपको बताना है 0 और 1 पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉड x की वैल्यू x के इक्वल होगी जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस x के इक्वल होती है जब x लेस देन 0 होगा। इसी तरीके से मॉड x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 जब x 1 से बड़ा या बराबर होगा, और अगर x 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स x माइनस 1 होगी। आप देख सकते हैं ये मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मॉड x के इक्वल होता है जब x 0 या 0 से बड़ा हो। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड x माइनस x के इक्वल होता है। इसी तरीके से मॉड x माइनस 1 जो होगा वो x माइनस 1 के बराबर होगा जब x 1 से बड़ा या बराबर हो। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मॉड x माइनस 1 माइनस टाइम्स x माइनस 1 के इक्वल होगा। तो पहले इस फंक्शन को थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर लेंगे तो मॉड x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और x माइनस 1 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी अगर x 1 से बड़ा या बराबर होगा। अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर लें और 1 से छोटी लें तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी तो मॉड x पॉजिटिव आएगा, जबकि मॉड x माइनस 1 जो होगा वो निगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड x भी निगेटिव होगा और मॉड x माइनस 1 भी निगेटिव होगा। यानी इस गिवन फंक्शन को आप इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर fx की वैल्यू जो होगी x प्लस x 2x माइनस 1 होगी, जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। अगर s की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी ये आप देख सकते हैं ये x कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अगर s की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस केस में ये माइनस x और ये माइनस x माइनस का 2x होगा, ये प्लस का 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 माइनस 2x होगी। यानी फंक्शन मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर s की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 होगी। अगर s की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। यदि s की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 2x होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि पॉइंट 0 और 1 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए आपको पता है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन a से इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। और अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू तीनों में से कोई एक इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे फंक्शन x इक्वल टू a पर नॉट कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखा जाता है। अगर आपको x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो इसको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस या f x लिखा जाएगा यहाँ पर, और यह इसको आप
लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एच भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरीके से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ये आपको चेक करना है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों x इक्वल टू a पर बराबर है तो आप कहेंगे x इक्वल टू a पॉइंट पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। यहां पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पॉइंट पर। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे लिखी जाएगी h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, या इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 माइनस h, f 0 माइनस h का मतलब हुआ 0 में से h क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 0 में से जब h को सब्ट्रैक्ट करेंगे, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है तो 0 माइनस h जो होगा वो 0 से और छोटा हो जाएगा। जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तो 0 माइनस h 0 से छोटा है इसलिए इसको हम f माइनस h भी लिख सकते हैं। 0 माइनस h 0 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पर h के प्लेस पर जब s 0 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 2x है, इसमें हम s के प्लेस पे 0 माइनस h या माइनस h रखेंगे क्योंकि 0 माइनस h 0 से छोटा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस h। अब 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस h को आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 प्लस 2h, यानी लिमिट जो आएगी आपका यहाँ पर वो 1 प्लस 2h हो जाएगी। इसमें जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे h टेंड्स टू 0 पर तो ये हो जाएगी 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 पर इस गिवन फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 के इक्वल है। अब हम x इक्वल टू 1 पर ही राइट हैंड लिमिट फाइंड x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो इसको हम आप इस तरीके से लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब f ऑफ 0 प्लस h का मतलब हो गया कि f ऑफ 0 प्लस h में 0 में h ऐड कर रहे हैं। 0 में h ऐड करने का मतलब 0 से ये बड़ा हो गया। तो जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो f ऑफ 0 प्लस h जो होगा इसको सिंपली आप fh लिख सकते हैं और fh जो होगा यानी फंक्शन की वैल्यू जब 0 प्लस h 0 से बड़ा हुआ यानी x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे fh के प्लेस पे और इसकी जो लिमिट आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। अब हम थर्ड पार्ट में फंक्शन की 0 पर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पर दिया है कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है। जैसा कि आप डिफाइंड फंक्शन में देख सकते हैं जब x 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है, 0 पे राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1 है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस। यहाँ पर fx कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। आपने क्या किया कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, फिर 0 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड किया और 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया और ये तीनों इक्वल आ गए तो आपने कह दिया कि ये फंक्शन fx 0 पर कंटीन्यूअस है। अब हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर इस तरीके से लिखा जाएगा x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f1 माइनस h। 1 माइनस h 1 में से h को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब 1h से 1 माइनस h 1 से कम हुआ। तो जब ये 1 माइनस h 1 से कम हो आप देख सकते हैं जब h की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो 1 माइनस h के प्लेस पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 के इक्वल और ये लिमिट जो होगी इसकी वो 1 के इक्वल आएगी क्योंकि 1 यहाँ पर कांस्टेंट है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट
x इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी फंक्शन की वो 1 के इक्वल होगी। अब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे 1 पे, तो राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, और 1 प्लस ऑफ fx को आप लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब हो गया 1 में h ऐड कर रहे हैं, इसलिए 1 प्लस h 1 से बड़ा होगा। और आप देख सकते हैं गिवन फंक्शन में जो डिफाइंड फंक्शन है उसमें x जब 1 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 होगी, यानी इसमें s के प्लेस पे आप 1 प्लस h सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस h और माइनस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके प्लेस पे 0 तो ये 2 माइनस 1 यानी ये भी 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट कितनी हो गई आपकी 1 के इक्वल। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर आ रही है आपका 1 के इक्वल। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, जैसा कि आप देख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है, तो जो डिफाइंड फंक्शन है उससे आप देख सकते हैं जब x 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 2 टाइम्स 1 माइनस 1 होगी, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी ये आपका 2 माइनस 1 ये 1 होगी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 1 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मींस x इक्वल टू 1 पर fx इज कंटिन्यूअस। तो गिवन फंक्शन जो है fx x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। अब इसकी 0 और 1 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन अवकलनीय है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीय अगर आपको पता करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है x इक्वल टू a पॉइंट पर, तो आप इन फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हम इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर फाइंड करेंगे, फिर इसको आप फाइंड करेंगे, इसको आपको फाइंड करना है 1 पर। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं f डैश 0 f डैश a, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी, जहां पर a है उसमें फार्मूले में a के प्लेस पे आप 0 रख देंगे क्योंकि आप 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं। तो फार्मूला लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाई माइनस h। अब f0 माइनस h का मतलब हुआ 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी ये 0 से कम हुआ, तो 0 माइनस h को f माइनस h भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 पर f माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाई माइनस h। f माइनस h जब s की वैल्यू 0 से छोटी हो, यहाँ पर 0 माइनस h का मतलब है 0 में से h क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसलिए 0 माइनस h 0 से छोटा होगा, और जब h 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 2x है, इसलिए जहां पर x है वहां पर आप h माइनस का h रख देंगे, तो 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस h। और f0 की वैल्यू आप देख सकते हैं जो डिफाइंड फंक्शन है उसमें x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये माइनस h हो जाएगा।
फिर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1 प्लस 2h माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस h। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 1 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 2h डिवाइड बाई माइनस h, तो ये 2 2 कैंसिल होगा यानी ये -2 होगा। -2 की जो लिमिट होगी h टेंड्स टू 0 पर वो -2 होगी, यानी x इक्वल टू 0 पर गिवन फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो -2 के इक्वल है। अब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी 0 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाई h। f0 प्लस h यानी 0 में h को ऐड किया जा रहा है तो ये 0 से बड़ा हो गया। अब जब f की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है यानी f0 प्लस h 1 के इक्वल होगा। और आप देख सकते हैं जो डिफाइंड फंक्शन है इसमें अगर x 0 के इक्वल है तो उसकी भी वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे अपॉन h, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये 0 हो जाएगा और 0 की लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 0 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप 0 पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक किया, अब 0 पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक कर लिया तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -2 आ रही है जबकि जो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो 0 आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं। अब आप इसमें 1 पर भी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे तो इसके लिए एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो f1 माइनस h है 1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी ये 1 माइनस h जो होगा 1 से कम हो जाएगा। और डिफाइंड फंक्शन में अगर x 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसलिए f1 माइनस h जो होगा ये आपका 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं, जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 है तो इसको आप 2 इंटू 1 माइनस 1 लिखेंगे डिवाइड बाई माइनस है। अब आप देख सकते हैं ये सॉल्व होके आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 होगा अपॉन माइनस है, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 हो गया तो 0 अपॉन माइनस 0, इसका मतलब इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करेंगे तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड h होगी। f1 प्लस h 1 प्लस h का मतलब 1 में h ऐड किया गया है यानी ये 1 से बड़ा हो गया और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 है, इसलिए f1 प्लस h की वैल्यू निकालने के लिए s के प्लेस पे 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे और f1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 माइनस 1 होगी अपॉन h। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h टेंड्स टू 0 पर ये आ जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 1 एंड माइनस 1 डिवाइड बाई h। तो ये -1 -2 ये +2 से कैंसिल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 2h अपॉन h, तो ये लिमिट h कैंसिल हो जाएगा यानी h टेंड्स टू 0 पर 2 की लिमिट फाइंड करनी है तो ये 2 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो 0 के इक्वल आ रही है जबकि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 के इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर गिवन फंक्शन में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है और x इक्वल टू 0 और 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है।
आप इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएबिलिटी है वो ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब x 1 से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन फंक्शन जब f की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है, तो जब f की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 है। सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1 पॉइंट है और यहाँ पर गिवन फंक्शन आपको मालूम y x का फंक्शन होता है, तो y बराबर fx हो गया और fx बराबर 2x माइनस 1 दिया है। इसका मतलब y की वैल्यू 2x माइनस 1 है। y बराबर fx और fx बराबर आपका दिया है 2 y इक्वल टू दिया है यहाँ पर आपका fx और fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। तो आपको पता है y इक्वल टू 2x माइनस 1 ये वो लाइन होती है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x माइनस 1 को एट x एक्सिस, आप देख सकते हैं x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। जब y की वैल्यू 0 रख देंगे तो s की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी ये पॉइंट जो हमको मिलेगा 1/2 0 एट y एक्सिस। और y एक्सिस पर s की वैल्यू 0 होती है, तो जब s 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो होगी वो आपको -1 मिलेगी, यानी ये 0 -1 पॉइंट पर कट करेगी। ये y इक्वल टू fx, fx इक्वल टू 2x माइनस 1। अब s की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि s की वैल्यू जब 1 से बड़ी या बराबर होगी तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो 2x माइनस 1 होगा। और 2x माइनस 1 ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि y एक्सिस को 0 -1 पे और x एक्सिस को 1/2 0 पे कट करेगा। आप जानते हैं ये पॉइंट जो होगा ये 1/2 0 होगा और जबकि ये पॉइंट जो होगा ये 0 -1 होगा। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है जो 0 -1 और 1/2 0 से पास होगी। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी और पीछे बढ़ाने पर ये 1/2 को कट करती हुई आप देख सकते हैं ये जो लाइन होगी ये लाइन इस तरीके से बनाई जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब s की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 के बराबर है, 1 से बड़ी या 1 के बराबर है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू 2x माइनस 1 जो कि x एक्सिस को 1/2 0 और y एक्सिस को 0 -1 पे कट करेगी। y एक्सिस को 0 -1 पे कट करेगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो x जब 0 से बड़ा या बराबर है, x जब 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा है, तो आप देख सकते हैं फंक्शन डिफाइन किया गया है ये 1 के इक्वल। तो fx इक्वल टू 1 यानी y की वैल्यू 1 हो गई। y इक्वल टू 1 का मतलब ये वो लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी और 1 डिस्टेंस पर। यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है और 1 से छोटी है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ होगा इस फंक्शन का वो y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन होगा। और y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो इस तरीके से हम इसको y इक्वल टू 1 लाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू 1, ये हम प्रूव कर चुके हैं ये 1 पे कंटिन्यूअस होता है और 0 पर भी ये कंटिन्यूअस है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 से कम है, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो y इक्वल टू fx इक्वल टू दिया है 1 - 2x। तो एट x एक्सिस आप चेक करें तो x एक्सिस के लिए y 0 होता है
जब x एक्सिस के लिए y 0 रखेंगे तो s की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी ये 1/2 कामा 0 पे कट करेगा। और y एक्सिस पर s की वैल्यू 0 आएगी, तो जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, यानी ये कट करेगा 0 कामा 1 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये 0 कामा 1 पॉइंट है, ये पॉइंट 0 कामा 1 है, और ये पॉइंट आप देख सकते हैं जो पॉइंट है 1/2 कामा 0, ये पॉइंट है। यानी आपका स्ट्रेट लाइन जो होगा वो इस तरीके से जाएगा। तो ये इस गिवन फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस है और 1 पे भी कंटिन्यूअस है, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। यहां पर चूंकि 1 पॉइंट पर ये शार्प एज है और 0 पॉइंट पर भी ये शार्प एज है, इसलिए x इक्वल टू 0 और 1 पे कंटिन्यू, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं, सिंस at this graph does not break anywhere, ये ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, break, this graph does not break anywhere, so this is continuous at x equal to 0 and 1. This is continuous at x equal to 0 and 1. Similarly, at x equal to 0 and at x equal to 1, there is sharp edge. So it is not differentiable at x equal to 0 and 1. आपको याद रखना है, जब भी फंक्शन में किसी पॉइंट पर शार्प एज होगी तो उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थैंक यू।